तो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद कौन से एक्सरसाइजेज जो कर सकते हैं अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। देखिए जी, जब वज़न बढ़ रहा होता है ना और अमूमी तौर पे मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, दुखन होती है, कमर में दर्द होती है, घुटनों में होती है, मुख्तलिफ जोड़ों में तकलीफ़ होने की वजह से पेशेंट्स की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और जितने हमारे जोड़ हैं और हमारे मसल्स हैं, उनका मामला ऐसा है कि अगर आप उनको यूज़ करते जाएंगे तो फंक्शनल रहते हैं। जब आप उनको यूज़ करना छोड़ दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होने शुरू हो जाते हैं और डिसफंक्शनल हो जाते हैं। और फिर उनको मूव करने से ना सिर्फ मुश्किल भी पेश आती है बल्कि तकलीफ भी होती है। तो अब बैरिएट्रिक सर्जरी के साथ वेट लॉस तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ फिज़िकल रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी के अंदर वो वापस लचक आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, जोड़ काम करना शुरू कर दें, मसल्स डेवलप होने शुरू हो जाएं और साथ में एक बॉडी की एक अच्छी शेप भी अचीव हो जाए। मसल्स जब तक ये नहीं इस्तेमाल होंगे, मसल्स डेवलप नहीं होंगे और अगर मसल्स डेवलप नहीं होंगे तो वेट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी जाएगा। यानी आपके वेट लॉस आप आएंगे और आपके 10 किलो कम हुए होंगे, लेकिन उसमें से 6-7 किलो फैट होगी और 2-3 किलो मसल भी कम हुआ होगा। तो क्या फ़ायदा? क्योंकि इवेंचुअली हमने ये देखा है, पेशेंट्स जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो अपनी फिजिकल रिहेबिलिटेशन नहीं करते, जब वो आते हैं पहली दफ़ा असेसमेंट के लिए, हम उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट की मिकदार को मेजर करते हैं तो उनकी बॉडी में 40 से लेकर 50% फ़ैट होती है। यानी 100 किलो में से 40-50 किलो फैट होती है, चर्बी होती है, और जिस्म उनका बीच में से सिर्फ 50-60 किलो का होता है। अच्छा, वो बैरिएट्रिक सर्जरी कर लेते हैं और बहुत सारा वेट रिड्यूस कर लेते हैं और एंड पे आके दोबारा से अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करते हैं तो अभी भी उनकी बॉडी के अंदर 40% फैट होती है। तो इट मीन्स कि 20-30 किलो जो लूज़ किया, तो जहाँ फैट भी लूज़ किया साथ मसल भी लूज़ किया। तो ऐसे बॉडी रेशियो, फैट रेशियो का क्या फ़ायदा? ये हेल्दी रेशियो तो अभी भी अचीव नहीं हुआ। आपने वही अनहेल्दी बॉडी बड़े साइज से छोटा साइज कर दिया, लेकिन अभी भी कॉम्पोजिशन तो अनहेल्दी है। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि जब आपके मसल्स नीडर डेवलप होंगे तो वेट रीगेन के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको कैलोरीज को बर्न करने की जो आपकी फैक्ट्री है वो मसल्स हैं, और जब आपने उनको तो डेवलप नहीं किया तो अब जो भी आप कैलोरीज खाएंगे तो वो कैलोरीज तो बर्न नहीं होंगी, क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ तो तैयार नहीं थी जो कैलोरीज को बर्न करेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे वेट लॉस हो रहा हो, आप अपनी फिज़िकल रिहेबिलिटेशन को बढ़ाएं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और एक हम एक रूल सब पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हर एक की अपनी मोबिलिटी फ़र्क होती है, इसलिए कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेज लेने चाहिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। लेकिन एक जनरल मैं रिकमेंडेशन ये करता हूँ कि देखिए जी, बैरिएट्रिक सर्जरी के फ़ौरन बाद वॉक करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जितनी कि बॉडी इजाज़त दे, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए। पहले महीने में वॉक करें, दूसरे महीने में एरोबिक्स, योगा, कार्डियो टाइप एक्सरसाइजेस शुरू कर लें, और तीसरे महीने में अगर गुंजाइश हो तो वेट्स को उठाना शुरू कर दें या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर दें। तो वो तब तीसरे 2 महीने गुजरने के बाद वेट्स उठाना सेफ हो जाता है, बॉडी के ऊपर या ऑपरेशन वाली जगहों पे कोई उसके असरात नहीं होंगे। तो 2 महीने तक मना होता है कि कोई भी वेट्स उठाएं, 5 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते पहले 2 महीने में। तो इस तरीके से हम रिकमेंडेशन देते हैं कि एक्सरसाइजेस करें। और दूसरा इसका ये मेन फ़ायदा है कि जैसे जैसे आपके मसल्स इम्प्रूव होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी बॉडी की शेप भी अच्छी बनेगी। ख़ास तौर पर हमारी लेडीज़ चाहती हैं कि उनकी एक वेस्ट लाइन डेवलप हो। वो वेस्ट लाइन उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे।